अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक नामवर सियासी शख्सियत के साथ, हमीद पोठी साहब के साथ, जो कि कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे आइंदा इंतखाबात जो आज़ाद कश्मीर में आने वाले वक्त में इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को किस तरह नज़र में देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। मेरे आपसे कुछ सवालात होंगे। मैं स्टार्ट आपसे ये लूँगा कि आप क्योंकि कश्मीर कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर में आपके टेन्योर में बहुत सारे काम हुए। उस टाइम तो तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन मौजूदा वक्त में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हैं और आप इमरान खान साहब के वीएन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्योंकि जो तहरीक इंसाफ एक वीएन लेके आई थी कि हम कमज़ोर तबके को सामने लेके आएंगे उनकी बात करेंगे, लेकिन आपने देखा कि हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान में भी जहांगीर तरीन साहब को कहा गया कि बहुत सारे वोट खरीदे गए और इस तरह से, और कुछ ही वक्त में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पे तनवीर इलियास साहब को आज़ाद कश्मीर का जहांगीर तरीन कहा जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पार्टी में इख्तलाफात भी मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बना सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हकीकतन ये जो जून जुलाई में इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का, इसमें मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पीटीआई जीतेगी और वहाँ पर हुकूमत बनाएगी। जहाँ तक तल्लक है कि आपने तनवीर इलियास साहब का जिक्र किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो एक आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं और एक वेल्थी बंदे, और वो उनका तल्लक पहले से ही पीटीआई में, वो पंजाब की काबीना में एडवाइज़र थे मेरे ख्याल में पहले, और वो यहाँ इस्लामाबाद में ही बेस्ड थे। उनके आने से मैं नहीं समझता को पीटीआई को डिस्टर्ब हुई है या कोई ऐसी चीज़ हुई है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ प्रोपेगेंडा ही कह लें कि ज़रूर है, और फिर हकीकतन पीटीआई जो हेल्थी कंपटीशन में कहूँगा कि ज़रूर होगी पीटीआई। फिर जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीतेगी पीटीआई, जब हुकूमत बाद में बनेगी वो फैसला चेयरमैन इमरान खान का होगा, वो जो भी करेंगे सब एक्सेप्ट करेंगे उसको। आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से। तो कुछ ही दिन पहले का अगर आप इंटरव्यू देख लें तनवीर इलियास साहब का, तो उनने बैरिस्टर साहब को उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि बहुत सारी पार्टियां छोड़ के आए और इस तरह से। तो क्या बज़ाहिर तो देखने में यही तासुर जा रहा है कि पार्टी में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है जो इनके इख्तलाफात हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि ये मतलब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सियासी तौर पे। देखिए, मैं ये कहूँ, जब आप कह रहे हैं बिल्कुल ही तनवीर इलियास साहब एक वेल्थी बंदे हैं, तो मैं ये नहीं कहा कि वो सियासत को उसी तरह समझते हैं, जानते हैं। किसी भी लीडर को, किसी भी फ़र्द को दूसरे के ख़िलाफ़ वो चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि जिस पर बाद में शर्मिंदगी हो। फ़र्ज़ करें जी कि इसमें कोई शक नहीं, तनवीर इलियास साहब का एक इंटरव्यू है, आया है ज़रूर, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मगर मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि ये पीटीआई है। इसमें मैंने ये देखा है कि इमरान खान इस घर में बहुत आते रहे हैं, उन्होंने मीटिंग्स भी की। जितनी चढ़ाई कारकुनों की मैंने इमरान खान को सहते हुए देखा है या बातें सुनते हुए देखा है, मेरे ख्याल में किसी और लीडर का ना हौसला हो सकता है ना ही होगा। और ये जो तनवीर इलियास साहब का इंटरव्यू है, थोड़ी सी मेरे ख्याल में फ्यूचर में मैच्योरिटी इनको ज़ाहिर करनी चाहिए कि पीटीआई उसी सूरत में इलेक्शन जीतेगी और इंशाल्लाह जीतेगी कि जब एक जमात है आज़ाद कश्मीर में, जब तक इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे तो तवक्कात हैं जो लोगों की आज़ाद कश्मीर के में या पीटीआई के कारकुनों की, वो पूरी नहीं होंगी। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि सिकंदर अय्याज साहब क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ बगैर किसी इत्तेहाद के आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, बना पाएगी? देखिए, तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। जहाँ तक सिकंदर अय्याज साहब का ताल्लुक है, वो बहुत ही ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं, 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, सदर रहे हैं आज़ाद कश्मीर का। मैं उनके मतलब किसी किस्म की क्रिटिसिज्म है ना, जो वो उनका एक फ़ैसला हो, बड़े बंदे हैं वो, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पहले वो नून लीग में थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आज़ाद कश्मीर के एक कदावर शख्सियत हैं
और वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल कदर हैं। चले मैं आपसे आपकी पार्टी के हवाले से बात कर लेता हूँ कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार की जानिब से 35A और 370 को रिवोक किया गया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इमरान खान साहब का एक स्टांस जो था वो बहुत क्लियर था। बीच में मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना आ गया, लॉन्ग मार्च आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कश्मीर से मुतालिक जो थी वो मुतासर हो गई। तो इसके बाद जो अभी हालिया ने जीबी को अबूरी और आइनी सूबे की जो बात की जा रही है कि अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ये स्टांस ले रही है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, और दूसरी तरफ अगर वो उसको अबूरी सूबा बनाने जा रहे हैं, तो क्या इससे हमारी जो कश्मीर कॉज पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्या वो मुतासर नहीं होगा? आपका क्या कहना है? देखें, जहाँ तक तारीख आज़ादी का या पूरे कश्मीर का तल्लक है, ये नथी है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के साथ। और ये आज़ादी की क़यादत कौन है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हम सब कश्मीरी ये मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और स्पेशली जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वहाँ पे जो ऑफ रैंड इंडियन अट्रॉसिटीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं 9 लाख से ज़ायद फौज का, प्लस दूसरी जितनी भी फोर्सेस हैं, और उनके हौसले पस्त नहीं हुए। जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अगर किसी ने कोई वकालत की है या हमारे लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है दुनिया में, तो फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे वो इंटरनेशनली गए हों और उन्होंने हिंदुस्तान को ये ना कहा हो या दुनिया को ये ना कहा हो जी कि ये मजलूम कश्मीरियों को जो कत्ल आम हो रहा है ये दुनिया की ज़िम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की ज़िम्मेदारी है, और हिंदुस्तान के हाथ रखवाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये डिस्प्यूट 70 साल से आ रही है, और इस वक्त मेरे नज़दीक जो दुनिया की ग्रुपिंग थी, मेरे नज़दीक वो तब्दील होती जा रही है। मैं इस वजह से कहूँगा कि ये जो हुकूमतें थी पाकिस्तान में, ये एक पर्पज़ के लिए काम कर रही थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, नून लीग की थी। और आपके सामने जब से इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान में, तो बहुत सी चीज़ें रिस्टोर हुई हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ रिस्टोर हुई हैं कि आपने पिछले 2.5 सालों में कोई अमेरिकन धमकी नहीं सुनी होगी कि डू मोर, या कोई ऐसा बंदा नहीं आया होगा यहाँ पे जिसने डिक्टेट किया होगा। जितनी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अमेरिका गए, क्या इज़्ज़त अफजाई थी, वो आपके सामने है। उससे पहले जो जाते रहे क्या, मैं इसकी वजह से पाकिस्तान की जो कहते हैं कि अपोजिशन की क़यादत पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, कि जब तक ये मुल्क मजबूत नहीं होगा, ना कश्मीर आज़ाद होगा, ना और कोई चीज़ होगी। और जब ये मुल्क मजबूती की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिशन को भी चाहिए कि ये सारी चीज़ें दरगुजर करके अपनी पार्टी संभालें, और वाकई अगर उनकी पार्टियों में करप्ट लोग हैं उनसे वो छुट्टी लें, और ये निज़ाम इस मुल्क का बेहतर होने में या करने में इमरान खान की मदद करेंगे। ये देखें, कोई हुकूमत है जो उसके पास पावर होती है नहीं होती है, वो तो सिस्टम अगर नहीं होगा नहीं फ्लो करेगी, वो नहीं चलेगी। यहाँ के सारे इदारे तबाह हैं, PIA से लेकर स्टील मिल को देख लें, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सदर्न गैस ले दें, नॉर्दर्न गैस ले लें, गैस, ये सारी की सारी चीज़ें, इमरान खान की कोशिश है कि सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम करें और ये मुल्क मजबूत हो। जब मुल्क मजबूत हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये छोटी मोटी क्रिटिसिज्म चली जाएगी। आपने करप्शन की बात की, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के साथ इस टाइम जो भी काबीना का हिस्सा हैं लोग, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसी नून लीग से उन लोगों को लाया गया, कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी से लाया गया, और अगर तारीख़ी तनाज़ुर में देखें तो उन लोगों की भी तारीख भरी पड़ी है करप्शन से। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आने के बाद वो लोग मौजूदा दौर में करप्शन से पाक हैं या वो करप्शन नहीं कर रहे? देखिए, करप्शन कंट्रोल होगी टॉप से, इमरान खान ने ये साबित किया है। आपके सामने वो जो क्राकरे केस था, 1.5 बिलियन पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएगी। आपके सामने ये जो बहरीन के ये जो गैस का किया हुआ था पिछली हुकूमत ने, उससे 4.5 बिलियन रुपए, सॉरी 4.5 बिलियन 10 साल के लिए जो अब नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो मुल्क को फ़ायदा होगा ना। जो तक तल्लक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि लीडर की अटेंशन ठीक होने चाहिए। अगर PTI में कोई बंदा करप्शन करेगा, उसको इमरान खान किसी सूरत तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। ये नहीं कहेगा कि ये लो मेरा जहाज़, तुम मेरे वज़ीर ख़जाना हो और यहाँ से किसी दौरे के बुनियाद पर जाओ और लंदन में जाकर सियासी बना ले लो।
जब तक हमारी लीडरशिप ऊपर से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेगी ये मुल्क बेहतर नहीं होगा, और वो इमरान खान कर रहा है। जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, जहाँ तक आपके सामने जहांगीर तरीन साहब को आप बताएं कि एक रोज़ भी कभी प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंड किया नहीं किया है। वो तो खुद फारग होकर बैठे हुए, बाकी के और भी जितने 2-3 वजीर इनकी हुकूमत में आने के बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनको चार्ज किया, अलीम खान को चार्ज किया गया। इमरान खान ने कोई नहीं कहा कि इनको छोड़ दो या इन्होंने नहीं की। चले, मुझे आप ये बता दें कि 2 रोज़ कबल सरदार अतीक अहमद खान साहब ने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो ब्यूरोक्रेसी है, आज़ाद कश्मीर में जब उनको ओहदे मिले तो उन्होंने इस्लामाबाद से लेके बहरिया टाउन तक अपने प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज़ाद कश्मीर से करप्शन ख़त्म कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं कहता हूँ सबसे अव्वल और सबसे बड़ा नारा ये होना चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट का, हम करप्शन ना सिर्फ ख़त्म करेंगे, जिन लोगों ने स्टेट को लूटा है, जिन लोगों ने स्टेट के इंस्टीट्यूशन मिस यूज़ किए, उन सब को हम कटहरे में लेके आएंगे। और उसके बगैर आपको चारा नहीं है। मैं जब कह रहा हूँ कि एक छोटी सी स्टेट है, आपके सामने मीरपुर में आप कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि कोई भी ज़मीन थोड़ी सी रह गई हो जिसमें हाउसिंग सोसाइटी, जिना टाउन बना और कितने बने, उन सब को छोड़े। यहाँ पे एक कश्मीर के नाम पर एक सोसाइटी बनी थी, वो मेरे ख्याल में अभी FIA के पास केस है। आप सब जानते हैं कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किन किन लोगों ने वहाँ से पैसा लूटा। यहाँ पे सरदार अतीक साहब बजा कह रहे हैं कि जिन लोगों की जायदादें हैं, चाहे वो बहरिया में चाहे इस्लामाबाद में, अगर वो फंड्स आपने प्रूव ना कर सकेंगे किधर से आए, क्यों आए, कहाँ से आए, तो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर जो इंसाफ ब्यूरो है उसको एक्टिव करें और उसको अथॉरिटी दें कि जिस बंदे ने करप्शन की हुई है वो करप्शन के पैसे लूटे हुए वापस आज़ाद कश्मीर में लाकर आज़ाद कश्मीर के लोगों की बेहतरी के फलाह बहबूद के लिए खर्च होने चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद थे हमीद पोठी साहब, जो साबिक मेंबर भी रह चुके हैं कश्मीर कौंसिल के, और इन्होंने बहुत क्लियरली अपना विजन दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ने जा रही है वो किस बेस पर लड़ने जा रही है और क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।